अस्कलम हयात नूर शाह, केस नंबर 52। वही कहते हुए पैर पटकती सीधा रियान के साथ टेबल के पास पहुंची थी, जहां रियान की गन मौजूद थी, जिसे देख पहले वो अपनी छोटी छोटी आंखों से बगौर उस गन को घूर रही थी, फिर अपने अंदर ढेरों हिम्मत जमा करती अब अपने कामते और लरसते हाथों से बामुश्किल रियान की भारी भरकम गन को अपने हाथों में संभालते हुए पकड़ गई थी, जो शायद उसके वज़न से भी ज़्यादा वज़नी थी। हबी ने मुझे मारा था ना, मैं भी हबी को बताऊंगी। मैं भी हयात पाशा हूँ, किसी से डरती नहीं हूँ। वे कहते हुए अब गन को संभालने की कोशिश कर रही थी, जबकि वहीं दूसरी तरफ रियान, जो नीचे माया के साथ मीटिंग में मसरूफ़ था, उसकी नज़र बेख्तियार बार बार स्टडी रूम की जानब ठहरी थी, जहाँ उसकी दुश्मन जान कमरे में गैर मामूली खामोशी के साथ बिना शोर मचाए, रोए धोए और चीखे चिल्लाए चुपचाप कमरे में बैठी पड़ रही थी, जो उसे बिना सोचे रहने नहीं दे रहा था। जिसे देख अब वो कुछ सोचते हुए अपनी जगह से उठा ही था कि माया बोली, सर कैन यू प्लीज़ चेक इट। ये कुछ लोग मुसलसल मिस हयात के कॉलेज के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, जो किसी खतरे का बाइस लग रहे हैं। माया की बात सुन रियान वही अपने कदम रोकता, चेहरे पे शिकन लिए लैपटॉप पे अब नज़र जमा गया था, जब अचानक ऊपर कमरे से एक ज़ोरदार आवाज़ फ़ज़ा में गूंजी। हयात, जो बामुश्किल अपने से बड़ी और भारी गन को संभालने की कोशिश करी थी, बेध्यानी में उसका हाथ ट्रिगर पे जा लगा था, जो शायद सुबह ही रियान ने चेक करने के लिए लोड की थी, पर हयात की लापरवाही की वजह से गोली सीधा सोफे को चीरती हुई दीवार में जा लगी थी, जबकि गोली की आवाज़ सुन हयात का नन्हा सा दिल बुरी तरह कांप उठा था। उसे अपना सांस बाकायदा तौर पर रुकता हुआ महसूस हो रहा था। वो लड़खड़ाते कदमों के साथ दीवार के साथ चिपकती अब मोटे मोटे आंसू अपनी हेज़ल आंखों में भरे, अब हिचके लेती ज़मीन पे पड़ी गन को देख रही थी, जो उससे अनजाने में चल गई थी। पर अगर रियान को पता चल गया कि उसके लाख मना करने के बावजूद भी उसने अपनी जान खतरे में डालने की कोशिश की, तो वो यकीनन उसे ज़िंदा कब्र में ही दफना देगा। रियान, जो नीचे माया के साथ मीटिंग में मसरूफ़ था, अचानक स्टडी रूम से ठाक की आवाज़ सुनते ही उसने हैरत और खौफजदा होते स्टडी रूम की समात देखा था, जहाँ से गोली चलने की आवाज़ आई थी। जिसे सुन वो अपने हाथ में पकड़े लैपटॉप को साइड पे फेंकते अब तकरीबन भागते हुए अपने लड़खड़ाते कदम के साथ स्टडी रूम की जानिब भागा था, जहाँ उसकी नन्ही जान मौजूद थी, जबकि माया उसके पीछे ही अपनी जेब से गन निकाल के लोड करते हुए एकदम चौकन्ना अंदाज में उसके पीछे भागती अब फ़ौरन सिक्योरिटी को अलर्ट कर गई थी। जब कमरे में पहुंचते ही उसकी नज़र अपनी उस नन्ही सी जान पे पड़ी थी, जो दीवार के साथ खड़ी गहरी गहरी सांस लेते हुए अपना सांस बेहाल करने की कोशिश करी थी, जबकि उसका सफ़ेद गोलमटोल चेहरा खौफ के मारे सुर्ख हो चुका था। उसकी छोटी सी नाक इस वक्त सुर्ख होने के साथ बहती जा रही थी, जिसे देख वो फ़ौरन आगे बढ़ के अब उस छोटे से वजूद को अपनी मजबूत बॉडी बिल्डर बाहों में लेता, अब घबराते हुए इसके हाथ, पाँव, बाजू और पूरे वजूद को ऊपर से नीचे तक अच्छे से टटोल रहा था। उसके रुई जैसे नरम मुलायम गाल को सहलाते हुए अब अपनी छाछती नज़रों से पूरे कमरे का जायज़ा ले रहा था, जो उसे देखने से भी समझ नहीं आ रहा था, जबकि हयात अपने ना रुकने वाले हिचके लेती बस यही बोल रही थी, अभी मुझे डर
बस हम ये भी देख लेंगे किसने मेरे बेबी को तंग करने की कोशिश की। चुप करें मेरा बेबी, शाबाश। है तो मेरा बहादुर बेबी है ना, बस मेरा बच्चा। वो एक सख्त और जांचती नज़र पूरे कमरे में डालते अब माया से अपनी दबी दबी और रोकदार आवाज़ में मुखातिब हुआ था। यू हैव जस्ट 10 मिनट्स टू फिगर आउट व्हाट हैपेंड हियर। मैं उसे सुला के आया, तब तक मुझे एक एक मिनट की रिपोर्ट चाहिए। ऑल राइट सर। रियान की बात सुन माया फ़ौरन अलर्ट होती अब हाँ में सर हिलाए अपने काम पे लग गई थी, जबकि हाथ अब थूक निकलते हुए उसके सीने में मज़ीद अपना मुंह छुपाते हुए अब सूसू करती अपने रोने में इजाफा कर गई थी। जिस पे रियान अब उसे परेशान कुन नज़रों से देखते हुए अब नरमी से उसे अपनी मजबूत बाहों में उठाए सीधा अपने कमरे की जानिब बढ़ा था, जबकि पूरे रास्ते उसके ना चुप होने वाला सिलसिला जारी था। जिसे देख वो कमरे में पहुंचते ही अब उसे नरमी से बेड पर लिटाते हुए दोबारा उसके छोटे से वजूद को अच्छे से चेक करता और उसे देख रहा था, जबकि वो हमनाते हुए बार बार उसकी ग्रिप से निकलने की कोशिश करती अब आंखें मीचे रो रही थी। अच्छा बस बस हो गया, कुछ नहीं करा मैं अपने बेबी को, बस मेरा शोनू। वो लाइट्स ऑफ करते अब उसे खींच के अपनी गोद में लाता अब उसकी नाजुक मोमी कमर सहलाते हुए उसे सुलाने की कोशिश कर रहा था। जब कुछ देर बाद वो अपना रोया रोया मासूम सा सुर्ख चेहरा उठाए अब अपनी लरसती आवाज़ में बोली थी, हबी जी, हबी का बेबी, हबी की जान, हबी का बेटा बोलो। वो उसकी बहती नाक साफ करते बोला था। जिस पे वो थूक निकलते हुए बोली थी। उसे ऐसा सहमा हुआ देख वो उसे अपने अंदर मज़ीद खींचते हुए बोला था, बस कुछ नहीं हुआ। वही दूसरी तरफ माया जो पूरे कमरे को अपनी तेज़ ड्रेस जैसी नज़रों से झांक रही थी, बेख्तियार उसकी नज़र टेबल के नीचे गिरी गन पे जा रही, जहाँ हयात के छोटे छोटे हाथों के निशान वाज़ेह तौर पे नई गन पे नज़र आ रहे थे। जिसे देख वो फ़ौरन अपनी जेब से फ़ोन निकालती अब रियान का नंबर मिला गई थी, जबकि रियान जो हयात को सुलाने में मसरूफ़ था माया का नाम मोबाइल की स्क्रीन पे चमकता देख वो बिना एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर अपना फ़ोन उठाता बोला था, हाँ माया बोलो सर, इट्स अर्जेंट, यू हैव टू कम। माया की परेशान को आवाज़ सुनते ही रियान बस अपनी गमगीन और रफ्तार आवाज़ में बस यही बोला था, ओके। जबकि हयात जो रियान के सीने में मुंह छुपाती अब उससे ही बचने की कोशिश कर रही थी, रियान को फ़ोन पर संजीदगी से बात करते देख उसने बेख्तियार रियान की शर्ट को और मजबूती से पकड़ा था। हयात बच्चा, मैं बस 2 मिनट। इससे पहले रियान अपनी बात मुकम्मल करता जब हयात अपनी रोनी अंदाज में ममनाती हुए चिल्लाई थी, नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना। जबकि साथ साथ अब वो अपने छोटे छोटे हाथों के थप्पड़ अब उसके मजबूत बाजुओं पे मारती अब होड़ निकाल गई थी, जिसका उसके मजबूत बाजुओं पे कोई असर नहीं हुआ था। पर उसे चिड़चिड़ा होते देख वो फ़ौरन परेशानी से बोला था, अच्छा अच्छा इधर ही हूँ, कहीं नहीं जा रहा, चुप मेरा बच्चा, बस इतना नहीं रोते, गंदी बात।
रेहान सारी रात उसे अपनी बाहों में लिए उसे सुलाने की कोशिश कर रहा था, जबकि वो दोनों तरफ अपनी टांगें फैलाए, अब अपना सुर गोल मटोल मुंह बनाए, अब उसकी शर्ट के बटन के साथ खेलती सूसू करने में। जिसे देख रेहान अब संजीदगी से उसकी नींद से भरी छोटी छोटी आंखों को देखते बोला था, हयात, अब अगर मैंने तुम्हारी आंखें खुली देखी तो तुम बहुत पिटोगी मेरे से। सुबह के 4 बज रहे हैं और तुम सोने का नाम ही नहीं ले रही। आंखें बंद करो अपनी, अब मुझे तुम्हारी आंखें खुली ना नजर आए। रेहान की सख्ती से बोलने पे वो फ़ौरन अपनी आंखें ज़ोर से बंद करती अब डर से अपने होंठ कचल गई थी। जबकि रेहान तब तक उसे घूरता रहा जब तक वह मुकम्मल तौर पर नींद की वादियों में नहीं खो गई थी। जब कुछ देर बाद उसे अपने सीने पे हाथ की धीमी धीमी गर्म सांसें महसूस हुई, जिस पे अब वो उसे नरमी से बेड पर लिटाता और बाज़दगी से दरवाज़ा खोलता नीचे की जानिब बढ़ा था, जहाँ माया संजीदगी से बैठी अब उसके आने का इंतज़ार कर रही थी।